नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बैकबेंच ब्रेंच में। तो आप सभी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको स्टडी नोट्स और क्लास से रिलेटेड अपडेट्स मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये है मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी। किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ बोलना हो या फिर पर्सनल इंडिविजुअली गाइडेंस चाहिए तो फिर मुझे वो मेल करके बताएगा। ठीक है, और जब भी कोई मेल करेगा अपना मोबाइल नंबर उसमें ज़रूर मेंशन करना है। ठीक, तो चलिए, ये था कल का टास्क जो आप लोगों ने आई होप सारा कंप्लीट कर लिया होगा। तो मैंने ये टेक्निकल में सॉइल मैकेनिक्स और सर्वे आप लोगों को दिया था रिवीजन करने के लिए, और शॉर्ट नोट्स है। तो जब आप लोग फुल नोट्स पढ़ रहे थे तब आप लोगों ने क्या किया था, शॉर्ट नोट्स बनाया होगा। ठीक है, और जिन लोगों के पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, ठीक है, तो वैसे तो मैं भी शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा आप लोग को। ठीक है, तो मतलब अभी 3-4 चीज़ें अब मैं सारी चीज़ें अकेला ही हैंडल करना पड़ रहा है, तो टाइपिंग कर रहा हूँ धीरे 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 सब कुछ। मैं मतलब सबसे पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा, फिर उसके बाद मतलब ईएससी के ईएससी के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो एसएससी जेई में आ सकते हैं वो सारा मैं दूंगा आप लोग को, और फिर ई बुक दूंगा जहां से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपको 3-4 चीज़ें मैं देने वाला हूँ। ठीक, पहला शॉर्ट नोट्स, और दूसरा ई बुक, क्वेश्चंस का ई बुक, ठीक है, जहां से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और तीसरा ईएससी का वन लाइनर क्वेश्चंस। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड होंगे, जो एग्जाम में पूछे जा सकेंगे। ठीक है देखो, ईएससी में न्यूमेरिकल्स भी होता है और बड़े बड़े क्वेश्चन, मतलब काफ़ी हैवी क्वेश्चन ईएससी के नहीं लगाने। बहुत सारे बच्चे ईएससी के भी क्वेश्चन से लगाते हैं, वो ईएससी के भी क्वेश्चन से भी प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं उन सबको बता दूं कि आपको बस वन लाइनर, जो छोटे छोटे स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बस वही आप लोगों को लगाने हैं। ठीक है, उससे उसके ऊपर नहीं जाना है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि फायदा नहीं है। जेई जेई के लिए ना, मतलब आपको ईएससी गेट का क्वेश्चंस हेल्प ज़्यादा नहीं करता है। ठीक है, आप लोग बस जितने भी जेई के एग्जाम होते हैं ना, बस उन्हीं को अच्छे से, उन्हीं के क्वेश्चंस को अच्छे से करोगे ना, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, एग्जाम तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, और एक चीज और मैं बता दूं, इस वीक में, ठीक है, इस वीक में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये ऑल इंडिया एजेई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये सारा भी कर लिया होगा। ठीक, तो चलिए फिर टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए आज का सेशन, मतलब आज का टास्क डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आज है आगाज सीरीज लास्ट 30 डेज, मतलब रिवीजन का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब 1 मंथ बाद एग्जाम है, तो अब वो टाइम चला गया कि एक एक टॉपिक करके हमें पढ़ें, है ना, एक एक रीजनिंग का टॉपिक पढ़ें, एक एक ये पढ़ें। तो एक एक टॉपिक पढ़ के एक एक चैप्टर पढ़ने का टाइम अब नहीं है। अब जो है, जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, बस अब आपको उसी पे कॉन्फिडेंट रहना है और उसी पे और अच्छे से काम करना है, उसी को रिवीजन करके फिर एग्जाम में जाके बैठना है। ठीक है, तो आज जो आप लोग को रिवीजन करना है वो फ्लूइड मैकेनिक्स और इरिगेशन, और वो भी शॉर्ट नोट से रिवीजन करना है। ठीक, हम लोग शॉर्ट नोट्स हर एक सब्जेक्ट का मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेंगे एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, और आज आप लोग को स्टेनो का PYST 2, कल PYST 1 लगाया था, और मैं बताऊंगा कैसे कहाँ से क्या मिलेगा। और फ्लूइड का पॉलिटी का करना है, जैसे कि कल ज्योग्राफी करा था, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, और ये जो जनरल अवेयरनेस का देता हूँ ना, ये सीरियसली करना है, ये बहुत हेल्प मिलेगा आपको इससे। क्योंकि देखो, जीए का जो सेक्शन होता है ना, ठीक है, क्वेश्चंस का, वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप समुद्र जैसा भी पढ़ लोगे ना, तब एक तालाब जैसा भी समझ में नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप नदी जैसा पढ़ लोगे तो तालाब जैसा आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस चीज को ना काफी अच्छे से पढ़ना है, सीरियस होके पढ़ना है। ठीक, और आईएएस मास्टर का PYQ SSC जेई का जो मैं बता रहा हूँ, 1550 क्वेश्चन हर एक चैप्टर का लगाना है। ठीक है, लेटेस्ट ईयर से लगाना है, चाहे वो चाहे वो 2022 का हो, 23 का हो, 24 का हो, जहां से भी हो, बस कोशिश किया करो लेटेस्ट ईयर ही लिया करो 2024 का। अगर किसी के पास नहीं है तो मैंने PDF ऑलरेडी ग्रुप में डाल रखा है अपने। ठीक है, तो वहां से डाउनलोड करके आप लोग उसको कर लेना। तो रीजनिंग का देख लो, जब आप जाओगे SSC रीजनिंग PYP टेस्ट, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट में, तो अभी ऐड हुआ है स्टेनोग्राफ का जो पेपर हुआ है ना फिलहाल में, उसी का रीजनिंग का
अपलोड किया गया है, ठीक है। तो देखो कल आप लोगों ने ये लगाया था क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन है ना, अब वो तो जो पुराना पैटर्न था जो ये करवाता था टीसीएस, ठीक है। तो अब हम लोगों को एडिक्यूटी के पैटर्न पे एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तो हमें बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो नए पैटर्न के पुराने पैटर्न के साथ साथ नए पैटर्न को भी अच्छे से फॉलो अप करते जाना है आप लोग को, ठीक है। तो अब करना है PYST 2 आज, और सब लोग स्कोर बताएंगे मुझे इसका, हर एक टेस्ट का आप लोग स्कोर बताएंगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि मेरा इतना स्कोर किया है, मैंने 50 में से इतना किया है, ठीक है। और मैंने बोला था आप लोग को कि कल ना ये 45 मिनट्स के बजाय आप लोग कोशिश किया करो 35 मिनट में ही 50 क्वेश्चन करने का। हाँ, लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा थोड़ा सा मतलब अप डाउन, तो वो देख के मतलब कोशिश किया करो कि मैं कम से कम टाइम मतलब 40 मिनट के अंडर में ही पेपर करके सबमिट कर दूं, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो अब जो भी प्रॉब्लम है आपका, मतलब देखो अब 30 दिन बचा है, अब तो वो टाइम चला गया कि एक एक टॉपिक करके हम लोग पढ़ें अच्छे से, ठीक। तो अब हर एक जितना सब्जेक्ट पढ़ लिया, जितना कुछ कर लिया, बस अब जितना है ना उसी पे कॉन्फिडेंट रहना, उसी को प्रिपेयर करना है अच्छे से। और किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, ठीक है, और अपना नंबर उसमें मेंशन कर देना। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो एक बार मैं पॉलिटी का भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ले चलता हूँ दूसरे स्लाइड पे, ठीक है। इस पे क्लिक करते ही समथिंग कुछ ऐसा खुलेगा। तो ज्योग्राफी का आपने डे 1 मतलब CT 1 और पॉलिटी का भी CT 1, CT 2 पॉलिटी का भी और CT 2 ज्योग्राफी का भी किया था, और CT 3 पॉलिटी का भी, CT 3 ज्योग्राफी का भी, ठीक है। तो आज जो करना है आपको PYCT 4 करना है पॉलिटी का, और PYCT 5 करना है, PYCT 6 करना है, मतलब आज भी आप लोगों को 6 करना है, ठीक है। PYCT 6 तक करना है पॉलिटी का, ठीक है। तो ये भी समझ में आप लोगों को आ गया होगा, ठीक। तो आई होप सारा टास्क आज का जो भी मैंने आप लोगों को बताया सारा समझ में आ गया होगा। पढ़ो अब अच्छे से क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है। मिलता हूँ आपको अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।